दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8th कमीशन सैलरी को लेकर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। डिटेल पर बात करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने शुरू की 8वें वेतनमान पर चर्चा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। देखिए कितना होगा डीए। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि सरकार हर छमाही में महंगाई का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून तक की गणना शामिल होती है। मीडिया सूत्रों की माने तो 8वें वेतनमान को लेकर सरकार ने अपने स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। डीए हाइक एंड सैलरी इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इतना ही नहीं बल्कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में इस नए वेतनमान को लागू भी कर दिया जाएगा। दरअसल इस साल पेश हुए केंद्रीय बजट से पहले कई सरकारी कर्मचारियों के संघ और संगठन ने केंद्र सरकार से 7वें वेतनमान को विलोपित कर 8वें वेतनमान को लागू करने की सिफारिश की थी। हालांकि बजट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस अहम मांग को पूरी तरह अनदेखा कर दिया हो। दावों के मुताबिक केंद्र का वित्त मंत्रालय इसे लागू करने से पहले आंकड़े जुटा रहा है, और संभव है कि इसका फ़ायदा भी अगले साल से केंद्र द्वारा नियोजित कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने लगेगा। बता दें कि जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए 1.5 साल के भीतर 8वें वेतन आयोग को लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इस तरह अगर यह अगले वर्ष लागू ना हो तो भी इसे 2026 तक लागू करना अनिवार्य भी होगा। अब सवाल उठता है कि अगर वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग को लागू करता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो बता दें कि महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी के लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करेगी, जिसका सीधा असर डीए की गणना में देखने को मिलेगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अगर 8वां वेतनमान लागू होता है तो यह फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यदि किसी एम्प्लॉय का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी तनख्वाह होगी 18,000 इंटू 2.57 46,260 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक होता है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली डीए का क्या न्यूज़ निकल कर आ रहा है, आपको बता दें कि बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हो जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए तय हो जाता है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि सरकार हर छमाही में महंगाई का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून तक की गणना शामिल होती है। इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी होती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल एआईसीपीआई इंडेक्स 139.4 अंक पर स्थित है, इसलिए ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि दूसरी बार 2024 में महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए भी तय होता है। सभी भत्ते कैलकुलेट होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी तैयार होती है। ये सारा चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है उसमें डीए, एचआरए, टीए, डीआर सब पूरी तरीके से इंक्लूडेड होता है। और ये कुछ न्यूज़ थी गाइस जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। और आप लोग ऐसी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।